हेलो स्टूडेंट्स, मैं देवेन आर्य और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th की इंग्लिश फ्लेमिंगो चैप्टर सेकंड लॉस्ट स्प्रिंग। लॉस्ट स्प्रिंग के क्वेश्चन आंसर्स हम करने वाले हैं। पिछले वीडियोस यदि आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाकर वीडियोस देखिएगा। उनमें मैंने आपका जो चैप्टर सेकंड है लॉस्ट स्प्रिंग उसका हिंदी एक्सप्लेनेशन बताया है, पूरी कहानी आपको हिंदी में समझाई है और आज हम करने वाले हैं उसके क्वेश्चन आंसर। ठीक है, यदि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आप प्लेलिस्ट में जाकर आसानी से वीडियोस देख सकते हैं। तो बात करेंगे आज हम क्वेश्चन आंसर्स के बारे में। और जैसा कि आपको पता है क्वेश्चन आंसर्स का विशेष इंपॉर्टेंसी रहती है आपकी जो एग्ज़ाम वगैरह होती है उसमें। तो क्वेश्चंस के आंसर आप यदि लेसन अच्छे समझते हैं तो क्वेश्चन के आंसर भी आपको अच्छे से आ ही जाएंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारा। पहले क्वेश्चन में पूछा है कि व्हाट इज साहेब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डम्प्स, वेयर इज ही एंड वेयर हैज़ ही कम फ्रॉम। साहेब नाम का जो बच्चा था वो गार्बेज जो ढेर था कूड़े करकट का उसमें क्या ढूंढ रहा था और साथ ही वो कहाँ से था, कहाँ से आया था। तो साहेब इज़ लुकिंग फॉर गोल्ड इन द गार्बेज डम्प्स, वो गार्बेज में से गोल्ड यानी सोना ढूंढ रहा था। और सोने का अर्थ हमने लेसन में पढ़ा था, यहाँ पर उस धातु का नाम नहीं है बल्कि कुछ उपयोगी कीमती सामान होता है। ही इज इन द नेबरहुड ऑफ द ऑथर, वहाँ लेखिका का पड़ोसी है। साहेब हैज़ कम फ्रॉम बांग्लादेश, बांग्लादेश से आया है। ही केम विथ हिज मदर इन 1971, वो अपनी माँ के साथ 1971 में यहाँ पर आया था। हिज हाउस वॉज सेट एमिज्ड द ग्रीन फील्ड ऑफ ढाका, उसका जो घर था वो ढाका में हरे हरे पेड़ों के बीच में बना हुआ था। स्टॉर्म स्वेप्ट अवे देयर फील्ड एंड होम्स सो दे लेफ्ट द कंट्री, तूफान के कारण उनके घर बस्तियां उजड़ चुकी थी इसलिए उन्होंने वो देश छोड़ दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है व्हाट एक्सप्लेनेशन डज द ऑथर ऑफर फॉर द चिल्ड्रन नॉट वियरिंग फुटवियर। जो बच्चे थे वो नंगे पैर घूम रहे थे, तो लेखक ने क्या एक्सप्लेनेशन दिया, बच्चे नंगे पैर क्यों घूम रहे थे। कुछ लोग जो कह रहे थे लेखिका से कि नंगे पैर इसलिए घूमते हैं क्योंकि ये धार्मिक परंपरा है, लेकिन लेखिका ने क्या कहा देखिए सुनिए। वन एक्सप्लेनेशन ऑफर्ड बाय द ऑथर इज दैट इट इज ए ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट। एक एक्सप्लेनेशन लेखिका को दिया गया था कि ये जो नंगे पैर घूमने के पीछे धार्मिक मत है। इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी, पैसे की कमी की बात नहीं है। ही वंडर्स, लेकिन लेखिका ने जो है वंडर्स किया यानी कि निष्कर्ष निकाला। इफ दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अवे परपेचुअल स्टेट ऑफ पुअर्टी, कि यह सिर्फ अपनी गरीबी को छिपाने का एक बहाना होता है, कोई धार्मिक जो है रीति नहीं होती है नंगे पैर घूमने के पीछे। चलिए थर्ड क्वेश्चन है इज साहेब हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल, एक्सप्लेन। जब साहेब टी स्टॉल में काम करता है, चाय वाले की जो दुकान है उस दुकान में काम करता है, तो क्या वो खुश है, एक्सप्लेन कीजिए। नो, साहेब इज नॉट हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल। पहले साहेब नाम का जो बच्चा था वो गार्बेज में से जो है ना कीमती सामान ढूंढता था, लेकिन वो एक चाय वाले की दुकान पे काम करने लग गया है तो खुश नहीं है। ही इज़ नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, क्यों खुश नहीं है, क्योंकि वो अब खुद का मालिक नहीं बचा। हिज फेस हैज लॉस्ट द केयर फ्री लुक, उसके चेहरे से वो जो बेपरवाह लुक था वो गायब हो चुका था। द स्टील कनिस्टर सीम्स हैवियर देन द प्लास्टिक बैग्स, उसको जो स्टील का कनिस्टर यानी स्टील का जो बर्तन था इसमें दूध लेने जाता था वो उसके प्लास्टिक बैग से जो उसके पीठ के ऊपर रहता था उससे बहुत भारी लग रहा था। ही वुड कैरी सो लाइटली और ही शोल्डर, जिसे वो अपने कंधे के ऊपर टांग कर घुमा करता था। द बैग वॉज हिज, जो बैग था जिसको वो लेकर घूमता था, कचरा बिनता था, उसका खुद का था। द कनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन हु ओन्स द टी स्टॉप, लेकिन जो कनिस्टर है यानी स्टील का जो पात्र है वो उस व्यक्ति का है जो दुकान का मालिक है, यानी कि वहाँ अब खुद का मालिक नहीं बचा था, किसी का गुलाम बन चुका था, इसलिए वो खुश नहीं था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन आता है क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 की जगह पर यहाँ पर जैसे 3 क्वेश्चन दिए हैं, 3 ही क्वेश्चन इसी जो है स्टेंजा में भी है, तो उन 3 क्वेश्चन को हम करने वाले हैं कि व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस। अब दूसरी कहानी जो मुकेश की हमने पढ़ी थी इस लेसन में उसमें से क्वेश्चन आए हैं कि कौन सी चीज़ फिरोजाबाद सिटी को फेमस बनाती है, फिरोजाबाद शहर क्यों प्रसिद्ध था। तो देखते हैं इसका आंसर। द सिटी ऑफ फिरोजाबाद इज फेमस फॉर इट्स बेंगल्स, चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज एंगेज्ड इन मेकिंग बेंगल्स, हर दूसरा परिवार फिरोजाबाद में चूड़ियाँ बनाने में लगा हुआ है। इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, यहाँ भारत का केंद्र बिंदु है, जो भी चूड़ियाँ वगैरह या कांच के सामान बनाए जाते हैं उसका केंद्र बिंदु है। फैमिलीज हैव स्पेंट जनरेशन वर्किंग अराउंड फर्नेसेस, वेल्डिंग ग्लास, मेकिंग बेंगल्स फॉर द वुमन इन द लैंड। यहाँ के परिवारों ने अपनी कई पीढ़ियाँ खपा दी थी किस काम में, उन फर्नेसेस यानी भट्टियों में काम करने में,
वेल्डिंग ग्लास, कांच को पिघलाने में और चूड़ियाँ बनाने में, दुनिया की सभी महिलाओं के लिए। मेंशन द हैजर्ड ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बेंगल्स इंडस्ट्री, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो ग्लास बेंगल इंडस्ट्री में काम करने के क्या नुकसान या क्या मुसीबत आती है जो वहाँ पर काम करते हैं उनके सामने, उनको आप बताइए। तो बॉयज़ एंड गर्ल्स विद देयर फादर एंड मदर सिट इन डार्क हटमेंट्स, जो लड़के लड़कियां हैं वो अपने माता पिता के साथ उन अंधेरी जो है झोपड़ियों में बस जो जगह होती है वहाँ पर बैठे रहते हैं। नेक्स्ट टू लाइन्स ऑफ फ्लेम ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प्स, कहाँ पर बैठे रहते हैं? जो ऑयल लैम्प्स होते हैं, जो दीपक होते हैं, है ना, मिट्टी के दीपक जले रहते हैं उनके सामने, और वो उसमें वेल्डिंग का काम करते हैं, कांच को जोड़ने का काम करते हैं। दे वेल्ड पीसेस ऑफ कलर्ड ग्लास इनटू सर्कल ऑफ बेंगल्स, वो क्या करते हैं? कांच के टुकड़ों को सर्कल में जोड़ते हैं ताकि चूड़ियाँ बन सके। देयर आइज आर मोर एडजस्टेड टू द डार्क देन टू द लाइट आउटसाइड, उनकी जो आंखें हैं वो अंधेरे के प्रति ज़्यादा संवेदनशील हो जाती है, प्रकाश के प्रति, यानी बाहर की दुनिया में बहुत कम आते हैं, दिन भर भी वो अंधेरे में ही काम करते हैं, इसलिए अंधेरे के प्रति आंखें ज़्यादा एडजस्ट हो जाती है। दे ऑफन एंड अप क्लोजिंग आइट साइड बिफोर दे बिकम एडल्ट, और वो युवा होने से पहले ही अपनी आंखों की रोशनी खो देते हैं। इवन द डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बेंगल्स इंजरियस टू आइज, यहाँ तक कि जो पॉलिश की जाती है चूड़ियों के ऊपर, उससे जो डस्ट निकलती है वो डस्ट भी आंखों के लिए नुकसानदायक होती है। मेनी वर्कर्स हैव बिकम ब्लाइंड, बहुत सारे जो वर्कर्स होते हैं वो अंधे हो जाते हैं। द फर्नेसेस हैव वेरी हाई टेम्परेचर, जो भट्टियाँ होती हैं उनका टेम्परेचर बहुत हाई होता है, एंड देयर फॉर वेरी डेंजरस, इसलिए वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है। तो ये हैजार्ड्स उनके सामने आती है। थर्ड क्वेश्चन है, हाउ इज मुकेश से एटीट्यूड टू हिज सिचुएशन डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ हिज फैमिली, जो मुकेश का परिवार है उसकी सोच और मुकेश की सोच अलग कैसे है? तो मुकेश जो लड़का है ना, वो अलग सोच वाला लड़का, वो ये नहीं चाहता कि जो मेरा परिवार करता है वर्षों से मैं भी वही करूँगा, उसकी सोच बिल्कुल अलग है। तो मुकेश ग्रैंड मदर थिंक्स दैट द गॉड गिवन लीनिएज कैन नेवर बी ब्रोकन, जो मुकेश की दादी माँ है वो कहती है कि जो भगवान ने हमको जो खानदानी पेशा दिया है, जो खानदानी काम हम कर रहे हैं वो खानदानी काम ही हमको करना चाहिए। और हर सन एंड ग्रैंड सन्स आर बोर्न इन द कास्ट ऑफ बेंगल मेकर्स, उनका लड़का और उनका जो लड़के का लड़का है वो उसी बेंगल मेकर्स का काम करेंगे, है ना, वहीं पैदा हुए हैं तो उसी जात में पैदा हुए तो वही काम उनको करना चाहिए। और क्या बोलती है? दे हैव सीन नथिंग बट बेंगल्स, उन्हें चूड़ियों के अलावा उन्होंने कुछ भी नहीं देखा है। मुकेश फादर हैज़ टॉट देम व्हाट ही नोस, और मुकेश के पिताजी उनको सिखाते हैं, जो उनके पास विद्या थी वो विद्या उनको सिखाते हैं, द आर्ट ऑफ मेकिंग बेंगल्स, चूड़ियों बनाने का आर्ट। बट मुकेश वांट्स टू बी ए मोटर मैकेनिक, लेकिन मुकेश क्या बनना चाहता है? एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। ही विल गो टू ए गैराज एंड लर्न, वहाँ एक गैराज में जाएगा और मोटर मैकेनिक का काम सीखेगा। दो द गैराज इज फार अवे फ्रॉम हिज होम, हालांकि गैराज उसके घर से बहुत दूर है, लेकिन फिर भी उसने क्या सोचा है कि मेरे को एक मोटर मैकेनिक बनना है, मैं गैराज में जाके काम करूंगा, मेरे को चूड़ियों का काम नहीं करना है। ठीक है, यानी कि उसकी सोच बिल्कुल अलग है। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन वापस फिर से फर्स्ट आता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमसे कहता है, व्हाट कुड बी सम ऑफ द रीजन्स फॉर द माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम विलेज टू सिटीज़, क्या कारण है कि लोग गांवों से शहरों में पलायन करते, माइग्रेशन करते हैं? तो पीपल माइग्रेट फ्रॉम विलेज टू सिटी इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड, अपनी जीविका यानी कि रोजी रोटी कमाने के लिए शहर जाते हैं। देयर फील्ड फेल टू प्रोवाइड द मीन्स ऑफ सर्वाइवल, उनका क्षेत्र में, है ना, उनका जो क्षेत्र होता है गांव वगैरह का, वो उनको वो चीज़ें प्रोवाइड नहीं करवाता जो जीने के लिए उपयोगी होती हैं। सिटीज़ प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट, जॉब्स और अदर मीन्स ऑफ गेटिंग फूड, शहरों में उनको रोजगार मिलता है ना, काम धंधा मिलता है, और ज़रूरत की जो भी चीज़ होती है, जो खाने पीने का सामान है, वो सभी चीज़ें वहाँ पर मिल जाती है, मजदूरी मिल जाती है। द प्रॉब्लम इन केस ऑफ द पुअर इज टू फीड द हंग्री मेंबर, सर्वाइवल इज ऑफ ए प्राइमरी कंसर्न, और जो परिवार होते हैं, परिवार के मुखिया के सामने समस्या होती है कि उसके भूखे, है ना, परिवार को कैसे भी खाना खिलाया जाए। सर्वाइवल इज अ प्राइमरी कंसर्न, उनके लिए सर्वाइव करना सबसे पहली प्राथमिकता होती है। सर्वाइव करना यानी कि जिंदा रहना, अब जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए? खाना चाहिए, तो खाना ही उनकी पहली प्राथमिकता होती है। क्वेश्चन सेकंड है, वुड यू एग्री दैट प्रोमिसेस मेड टू द पुअर चिल्ड्रन आर रेयरली कैप्ट, क्या आप सहमत हैं कि गरीब बच्चों से जो प्रॉमिस किए जाते हैं वो बहुत मुश्किल से पूरे करते हैं लोग? वाई डू यू थिंक दिस हैपन इन द इंसिडेंट नैरेटेड इन द टेक्स्ट, आप क्या सोचते हैं, क्या ये घटना इस टेक्स्ट में भी हुई थी, इस पार्ट में भी नैरेटेड के द्वारा हुई थी? लेखिका ने जब उससे कहा था ना कि तुम्हें स्कूल जाना चाहिए, मैं तुम्हारे लिए एक स्कूल बना दूंगी, तो वो यहाँ पर हमारे जो नैरेटर है वो भी उस लड़के से, है ना, साहिब आलम से एक झूठा प्रॉमिस करती है। तो ऐसे झूठे प्रॉमिस गरीबों के साथ अक्सर किए जाते हैं।
तो द प्रोमिसेस मेड टू द पुअर आर रेयरली कैप्ट, जो प्रोमिसेस किए जाते हैं गरीबों के साथ वो बहुत रेयरली यानी बहुत मुश्किल से रखे जाते, पूरे किए जाते हैं। द अथर आस्क साहेब हाफ जोकिंग, लेखिका जो होती है वो साहेब से मजाक करती है। वेदर ही विल कम टू हर स्कूल इफ शी स्टार्ट्स वन, क्या वहाँ उसके स्कूल में आएगा यदि वो स्कूल शुरू करेगी, तो ऐसा वो उससे मजाक करती है। साहेब एग्रीज टू डू सो, और साहेब सहमत हो जाता है कि हाँ मैं आऊँगा, यदि आप स्कूल खोलोगे तो मैं ज़रूर आऊँगा। ए फ्यू डेज लेटर ही आस्क इफ द स्कूल इज़ रेडी, कुछ दिनों बाद साहेब उससे पूछता है हमारी लेखिका से, क्या स्कूल तैयार हो गया है। द राइटर फील्स एम्बेरस्ड एट हैविंग मेड अ प्रॉमिस दैट वाज नॉट मीन्ट, तो यहाँ पर लेखिका शर्मिंदा हो जाती है कि वो जो प्रॉमिस उसने किया था उसका कोई मतलब नहीं था। प्रोमिसेस लाइक हर्स अबाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ देयर ब्लीक वर्ल्ड, इस प्रकार के प्रोमिसेस उसके है ना बेरंग दुनिया में दिन भर में ना जाने कितने करते होंगे लोग, है ना। तो ये प्रॉमिस जब लेखिका करती है तो थोड़ी एम्बेरस हो जाती है। चलिए थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट फोर्सेस कंस्पायर टू कीप द वर्कर्स इन बेंगल इंडस्ट्री टू ऑफ फिरोजाबाद इन पुअर्टी, किस प्रकार के फोर्सेस यानी कौन कौन सी ताकतें होती है जो बच्चों को फिरोजाबाद में गरीब लोगों को वहाँ पर चूड़ियों का काम करने को मजबूर करती है, यानी कौन किन लोगों के दबाव में लोग ऐसा काम करते हैं, इन बहुत ही खतरनाक जगह पर काम करते हैं बच्चे भी। तो सर्टेन फोर्सेस कंस्पायर टू कीप द वर्कर बेंगल इंडस्ट्री ऑफ फिरोजाबाद इन पुअर्टी, है ना। सर्टेन यानी कि निश्चित यानी ताकतें होती है, एक इनका एक विशेष वर्ग होता है जो इन लोगों को मजबूर करता है गरीब लोगों को यहाँ पर काम करने के लिए। दिस इंक्लूड द मनी लेंडर्स, साहूकार होते हैं, मिडिल मैन बिचौलिए होते हैं, पुलिस मैन भी होते हैं, कीपर्स ऑफ लॉ जिनके पास कानून की ताकत होती है वो होती है, ब्यूरोक्रेट्स यानी नौकरशाही व्यक्ति होते हैं, पॉलिटिशियन यानी राजनीतिक व्यक्ति होते हैं। टुगेदर द इम्पोज ए हैवी बर्डन ऑन द चाइल्ड, और साथ में मिलकर वो क्या करते हैं बच्चों के ऊपर इस प्रकार का दबाव बनाते हैं, ये है ना भार रखते हैं कि तुमको ये काम करना ही पड़ेगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा क्वेश्चन आता है फर्स्ट, अब यहाँ पर थोड़े से लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हैं, थोड़े बड़े आंसर आपको देने पड़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, हाउ इन योर ओपिनियन कैन मुकेश रियलाइज हिज ड्रीम, आपकी राय में मुकेश अपने सपने को कैसे रियलाइज करता है। तो मुकेश इज द सन ऑफ पुअर बेंगल मेकर ऑफ फिरोजाबाद, वो फिरोजाबाद के गरीब परिवार का चूड़ी बनाने वाले परिवार का सदस्य है, बच्चा है। मोस्ट ऑफ द यंग मैन ऑफ फिरोजाबाद हैव नो इनिशिएटिव और एबिलिटी टू ड्रीम, जो फिरोजाबाद के अधिकांश युवा बच्चे हैं वो ना तो सपना देखते हैं ना ही उनके अंदर एबिलिटी होती है कुछ करने की। बट मुकेश इज एन एक्सेप्शन, लेकिन मुकेश इस चीज़ का अपवाद है, वो सबसे हटके है। ही हैज़ द कैपेसिटी टू टेक करेज एंड ब्रेक फ्रॉम द ट्रेडिशनल फैमिली ऑक्यूपेशन, उसके पास कैपेसिटी है, साहस है, और वो क्या करना चाहता है कि जो उसका जो फैमिली धंधा है, फैमिली बिजनेस है, उससे अलग हटके, जो उसकी परंपरा चली आ रही है उससे अलग हटके काम करना चाहता है वो। ही इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर, वो खुद का मास्टर बनना चाहता है, खुद का स्वामी बनना चाहता है। बाई बिकमिंग ए मोटर मैकेनिक, एक मोटर मैकेनिक बन के वो ऐसा कर सकता है। ही कैन रियलाइज हिज ड्रीम बाई ज्वाइनिंग ए गैराज एंड लर्न द जॉब ऑफ रिपेयरिंग कार्स एंड ड्राइविंग देम, वहाँ अपने सपने को इस प्रकार साकार करेगा कि वह गैराज को ज्वाइन करेगा, वहाँ पर कार चलाना सीखेगा, ड्राइव करना सीखेगा, कार सुधारना सीखेगा। द गैराज इज ए लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम, गैराज उसके घर से बहुत दूर है। ही विल हैव टू कवर इट ट्वाइस एवरी डे एनी हाउ, लेकिन वहाँ रोज़ कैसे भी करके इस चीज़ को कवर करेगा बाई वॉकिंग ऑन फुट, चाहे उसको पैदल चलना पड़े। पैसेंस, हार्ड वर्क, फर्म विल, तीन चीज़ें उसके पास में, धैर्य है, कठिन मेहनत है और पक्का इरादा है, एंड डिटर्मिनेशन और दृढ़ संकल्प है। टू लर्न विल हेल्प हिम रियलाइज हिज ड्रीम, और इन चीज़ों के सहारे वो अपने सपने को साकार कर सकता है, ठीक है। मैंसन, अगला क्वेश्चन है, मैंसन हैजर्ड ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बेंगल्स इंडस्ट्री, अभी हमने जो पढ़ा था वही क्वेश्चन का आंसर है इसका भी, कि ग्लास बेंगल इंडस्ट्री में काम करने में क्या क्या हैजर्ड्स आते हैं। तो द ग्लास बेंगल्स इंडस्ट्री हैज मैनी हेल्थ हैजर्ड्स। लेट्स फर्स्ट कंसिडर द प्लेस वेयर बेंगल मेकर वर्क, सबसे पहले उस जगह को कंसिडर करते हैं जहाँ पर बेंगल मेकर से काम करते हैं। इट इज़ ए कॉटेज इंडस्ट्री, एक छोटी सी कुटिया टाइप इंडस्ट्री होती है। द वर्क इन द ग्लास फर्नेसेस विथ हाई टेम्परेचर, और वो बहुत ही है ना हाई टेम्परेचर वाली भट्टियों में काम करते हैं। द डिंजी सेल्स आर विदाउट एयर एंड लाइट, डिंजी यानी कि बहुत छोटी सी एक कुटिया होती है, कोठरी होती है जिसमें ना तो हवा जाती है ना ही प्रकाश जाता है। बॉयज़ एंड गर्ल्स वर्क हार्ड ड्यूरिंग डे नेक्स्ट टू लाइन ऑफ फ्लेम ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प्स, लड़के और लड़कियां जो लैंप होते हैं, जो दीपक होते हैं, उनके सामने क्या करते हैं, आग के सामने दिन भर फ्लिकरिंग का काम करते हैं। जो टिमटिमाते दीपक होते हैं उनके सामने दिन भर वेल्डिंग का काम करते हैं, कांच जोड़ने का काम करते हैं। द वेल्ड पीसेस ऑफ कलर्ड ग्लास इनटू सर्कल ऑफ बेंगल्स, वो जो
कलरफुल ग्लास होता है, कांच होता है, उसको चूड़ी में तब्दील करते हैं। देयर आइज आर मोर एडजस्टेड टू द डार्क देन टू द लाइट आउटसाइड। उनकी आंखें प्रकाश की बजाय अंधेरे के प्रति ज़्यादा एडजस्ट हो जाती है, यानी वो अंधेरे में ज़्यादा अच्छे से काम कर सकते हैं, उजाले से उनको बहुत ही इरिटेट होते हैं, उनकी आंखों को उजाले की ज़्यादा आदत नहीं है। दैट इज़ वाई दे ऑफन एंड अप लॉजिंग देयर आई साइट बिफोर दे बिकम एडल्ट। इसीलिए वो जवान होने से पहले ही अपनी आई साइट खो देते हैं, अपनी आंखों की रोशनी खो देते हैं। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन बचा है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाई शुड चाइल्ड लेबर बी एलिमिनेटेड एंड हाउ। जो बाल मजदूरी है वो किस प्रकार खत्म की जा सकती है और कैसे खत्म की जा सकती है, उसको एलिमिनेट कैसे किया जा सकता है। तो चाइल्ड लेबर शुड बी एलिमिनेट बिकॉज द चिल्ड्रन एम्प्लॉयड एट टेंडर एज इन डोमेस्टिक सर्वेंट। यानी क्या होता है, इसलिए एलिमिनेट किया जाना चाहिए इसको, क्योंकि जो बच्चों की जो उम्र होती है वो बहुत ही कोमल उम्र होती है, और बच्चे डोमेस्टिक सर्वेंट होते हैं, यानी कि घरेलू नौकर के रूप में काम करते हैं किसी घर पे, डिश वाशर एट रोड साइड, ढाबास एंड इन हैजार्ड्स इंडस्ट्री मेकिंग ग्लास बेंगल्स, बीडीज, क्रैकर्स ETC। और जगह जगह काम करते हैं वो, सड़कों के ऊपर गाड़ियाँ धोते हैं, ढाबा के ऊपर काम करते हैं, बीड़ी इंडस्ट्री में काम करते हैं, चूड़ी की जो इंडस्ट्री होती है वहाँ पर काम करते हैं, फटाकों की है ना इंडस्ट्री में काम करते हैं। लॉस द चार्म ऑफ द स्प्रिंग ऑफ देयर लाइफ। और उनका जो बचपन की जो खास स्प्रिंग यानी वसंत होता है, जो खास उनका समय होता है जीवन जीने का, वो खो देते हैं। देयर चाइल्डहुड इज स्टोलन। उनका बचपना चुरा लिया जाता है। बर्डेंड बाय द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वर्क। उनके ऊपर काम का बोझ हो जाता है। दे बिकम एडल्ट टू सून। वो बहुत जल्दी काम के बोझ के कारण, जिम्मेदारी के कारण बहुत जल्दी युवा हो जाते हैं। मोस्ट ऑफ देम आर अंडर नरिश्ड। उनमें से अधिकांश अंडर नरिश्ड हो जाते हैं, कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। इल फेड है ना, बहुत बुरी चीज़ खाने में हो जाते हैं, बुरी आदत लग जाती है। अनएजुकेट, अशिक्षित रह जाते हैं और गरीब रह जाते हैं। चाइल्ड लेबर कैन बी एलिमिनेटेड ओनली थ्रू कंसर्ट इफर्ट ऑन द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट एजेंसी, NGOs, जिसको हम बोलते हैं नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। जो चाइल्ड लेबर है उसको खत्म किया जा सकता है सरकार के प्रयास के द्वारा, NGOs के द्वारा, कोऑपरेटिव सोसाइटी के द्वारा, पॉलिटिकल लीडर्स के द्वारा। मेयर पासिंग ऑफ लॉ विल नॉट हेल्प। सिर्फ कानून पास करने से कुछ नहीं होगा। लॉ शुड बी इनेक्टेड फेथफुली। कानून को आस्था यानी कि पूरे श्रद्धा के साथ लागू करना चाहिए। द चिल्ड्रन थ्रोन आउट ऑफ वर्क शुड बी रिहैबिलिटेड एंड गिवन प्रॉपर फूड। जो बच्चे वहाँ पर काम करते हैं उनको रिहैबिलिट किया जाना चाहिए, यानी उनको कहीं भी उनको जगह देनी चाहिए, किसी दूसरे काम में लगाना चाहिए, और प्रॉपर फूड उनको मिलना चाहिए, क्लॉथ्स मिलने चाहिए, एजुकेशन मिलनी चाहिए, पॉकेट मनी मिलनी चाहिए। देयर फीलिंग्स, थॉट्स एंड इमोशन शुड बी रिस्पेक्टेड। उनकी भावनाओं को, उनके विचारों को, उनकी संवेदनाओं को रिस्पेक्ट किया जाना चाहिए। लेट देम एंजॉय सनशाइन एंड फ्रेश एयर। उनको भी सूर्य के प्रकाश और ताज़ी हवा में इंजॉय करने का मौका मिलना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आई होप आपके सारे क्वेश्चन के आंसर क्लियर हो गए होंगे, समझ में आ गए होंगे। आपने लेसन भी अच्छे से पढ़ा है, तो आपको यहाँ पर भी मैंने समझाई, लेसन में भी समझाई थी। आप और अच्छे समझना चाहते हैं तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाकर लेसन्स के हिंदी एक्सप्लेनेशन देखिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। यदि आपको अच्छा लगा, हम यदि मेहनत कर रहे हैं तो एक लाइक तो बनता है यार, है ना, एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। स्टे होम, स्टे सेफ। धन्यवाद।